क्या आप जानते हैं कि इतिहास के सबसे महान भविष्यवक्ता मूसा की जान एक दिन एक महिला ने बचाई थी? और हैरानी की बात यह थी कि उसकी जान लेने वाला कोई शत्रु नहीं बल्कि स्वयं परमेश्वर थे। वही मूसा जिसने फिरौन को चुनौती दी, वही मूसा जिसने लाल समुद्र को चीर डाला, और वही मूसा जिसने इजरायलियों को दासत्व से छुड़ाया। एक रात मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उस घड़ी जब परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा और मृत्यु की छाया मूसा पर मंडराने लगी, तभी एक स्त्री ने आगे बढ़कर ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। वह स्त्री थी सिपोरा, मूसा की पत्नी। सिपोरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह साहस और विश्वास की जीवित मिसाल थी। जब मूसा खुद कुछ करने की स्थिति में नहीं था, तब उसने कुछ ऐसा कदम उठाया जिसने मूसा की जान और परमेश्वर की योजना दोनों को बचा लिया। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी घटना में जहां रेगिस्तान की धूल, न्याय की पुकार और परमेश्वर की उपस्थिति मिलकर इतिहास रचते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इस कहानी में ऐसा रहस्य छिपा है जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरज की तपती किरणें मिद्यान के रेगिस्तान पर अपना कहर बरसा रही थी। धूल भरी हवा में एक अजनबी व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। ये कोई साधारण यात्री नहीं था, ये मूसा था जो मिस्र के महल से भागकर यहाँ पहुंचा था। उसके हृदय में अपराध बोध का भार था, क्योंकि उसने एक मिस्री को मार डाला था और अब अपनी जान बचाकर भटक रहा था। बाइबल के निर्गमन 2 के वचन 15 में लिखा है, जब फिरौन ने यह बात सुनी तो उसने मूसा को मार डालने की युक्ति की, परंतु मूसा फिरौन के सामने से भागकर मिद्यान देश में जा बसा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। उसी दिन जब मूसा प्यासा और थका हुआ उस कुएं के पास बैठा था, वहां कुछ लड़कियां अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाने आई। ये कोई साधारण लड़कियां नहीं थी, ये मिद्यान के महायाजक यित्रो, जिसे रूएल भी कहा गया है, उसकी बेटियां थीं। उन्हीं में से एक थी सिपोरा, जिसका अर्थ था चिड़िया, और वास्तव में उसका स्वभाव भी उतना ही स्वतंत्र और जीवंत था। तभी अचानक वहां कुछ दुष्ट चरवाहे आए और उन लड़कियों को परेशान करने लगे। वे उन्हें कुएं से पानी भरने नहीं दे रहे थे। यह दृश्य देखकर मूसा का खून खौल उठा। हालांकि वह भगोड़ा था, लेकिन न्याय की भावना उसके दिल में अभी भी जीवित थी। निर्गमन 2 के वचन 17 में लिखा है, तब चरवाहे आकर उनको हंकाने लगे, परंतु मूसा ने उठकर उनकी सहायता की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। यह महज संयोग नहीं था, यह परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। जब सिपोरा ने इस अजनबी को अपनी और अपनी बहनों की सहायता करते देखा, तो उसके दिल में कुछ अलग सा महसूस हुआ। यह व्यक्ति अलग था, इसमें न्याय की भावना थी, साहस था, और सबसे बढ़कर इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे यह कोई महान उद्देश्य लेकर आया हो। जब सिपोरा और उसकी बहनें घर लौटी तो उनके पिता यित्रो ने आश्चर्य से पूछा कि आज वे इतनी जल्दी कैसे लौट आई। तब उन्होंने पूरी घटना सुनाई, कैसे एक मिस्री अजनबी ने चरवाहों से उनका बचाव किया और उनकी भेड़ों को पानी भी पिलाया। बाइबल में निर्गमन 2 के वचन 18 और 19 में लिखा है, जब वे अपने पिता रूएल के पास पहुंची तब उसने पूछा, आज तुम क्यों इतनी शीघ्र आ गई? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने चरवाहों के हाथ से हमारा छुटकारा दिलाया और हमारे लिए बहुत पानी भी भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह समझ गया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने तुरंत अपनी बेटी से कहा कि वह उस व्यक्ति को घर ले आए। निर्गमन 2 के वचन 20 में लिखा है, उसने अपनी बेटियों से कहा, वह कहाँ है? तुम उस मनुष्य को क्यों छोड़ आई? उसको बुला लाओ कि वह हमारे साथ भोजन करे। यह मुलाकात भाग्य नहीं बल्कि परमेश्वर की पूर्व निर्धारित योजना थी। जब मूसा यित्रो के घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अलग है। यित्रो केवल एक चरवाहा नहीं था, वह मिद्यान का महायाजक था। उसके पास गहरी आध्यात्मिक समझ थी, और सिपोरा वह केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि उसमें एक अलग तरह की बुद्धि और समझदारी थी। दिन बीतते गए और मूसा यित्रो के घर में ही रहने लगा। वह उनकी भेड़ बकरियों की देखभाल करने लगा। इसी दौरान सिपोरा और मूसा के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा। मूसा के दिल में सिपोरा के लिए प्रेम जग गया था, लेकिन वह अपने अतीत के कारण संकोच में था। वह सोचता, मैं एक भगोड़ा हूँ, एक हत्यारा इस निर्दोष लड़की के जीवन में अंधकार कैसे ला सकता हूँ? लेकिन सिपोरा ने उसके दिल की आवाज को पहचान लिया था। उसने देखा था कि यह व्यक्ति दुष्ट नहीं है, यह केवल न्याय की खातिर गलत राह पर चला गया है। उसने अपने पिता से मूसा के बारे में बात की। बाइबल के निर्गमन 2 के वचन 21 में लिखा है, और मूसा उस मनुष्य के साथ रहने को प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी सिप्पोरा का विवाह मूसा से कर दिया। सिप्पोरा और मूसा का विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह केवल दो दिलों का मिलन नहीं था, बल्कि परमेश्वर की उस महान योजना का हिस्सा था जिसमें मूसा आने वाले समय में इस्राएलियों का उद्धारकर्ता बनने वाला था। सिप्पोरा अब सिर्फ पत्नी नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की जीवन संगिनी बनी थी जिसे परमेश्वर ने एक महान कार्य के लिए चुना था। विवाह के बाद उनके घर में खुशियां आईं। सिप्पोरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। निर्गमन 2 के
वचन 22 में लिखा है, और उसके एक पुत्र हुआ और मूसा ने उसका नाम गेरशोम रखा, क्योंकि उसने कहा, मैं पराए देश में परदेसी हूँ। इस नाम का अर्थ था वहाँ एक परदेसी, और यह मूसा के मन की गहराई को दर्शाता था। वह अब भी स्वयं को पराया, अकेला और भटकता हुआ महसूस करता था। मन की गहराई को दर्शाता था। साल बीतते गए। मूसा अब एक शांत चरवाहे के जीवन जी रहा था। सिपोरा ने उसके जीवन में स्थिरता लाई थी। उनका एक और पुत्र हुआ जिसका नाम एलियजर रखा गया, जिसका अर्थ था मेरा परमेश्वर सहायक है। इस नाम ने गवाही दी कि मूसा का जीवन अब केवल उसके अतीत की छाया नहीं, बल्कि परमेश्वर की मदद और कृपा का प्रमाण भी है। हालांकि मूसा ने सोचा कि उसका जीवन अब इसी तरह बीतेगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं भुलाया था। वह केवल उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर वह रहस्यमय दिन आया जब मूसा अपनी ससुर यित्रों की भेड़ बकरियां चराते हुए होरेब पर्वत पहुंचा, जिसे परमेश्वर का पर्वत भी कहा जाता था। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक झाड़ी आग से जल रही थी, लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। बाइबल में निर्गमन 3 के वचन 2 और 3 में लिखा है, और यहोवा के दूत ने झाड़ी के बीच से आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने देखा कि झाड़ी जल रही है, परंतु भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर यह बड़ा अद्भुत दृश्य देखूंगा कि झाड़ी क्यों नहीं जलती। यह वह क्षण था जब परमेश्वर ने मूसा को अपने महान उद्देश्य के लिए बुलाया। उसे मिस्र वापस जाकर इजरायलियों को बंधन से छुड़ाना था। जब मूसा घर लौटा और सिपोरा को यह बात बताई, तो उसके दिल में मिश्रित भावनाएं आईं। खुशी इस बात की कि परमेश्वर ने उसके पति को इतने महान कार्य के लिए चुना है, लेकिन चिंता इस बात की कि अब उनका शांत जीवन बदल जाएगा। यहीं से कहानी अपने सबसे रहस्यमय और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है, जब मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी सिपोरा और बच्चों के साथ मिस्र की ओर यात्रा पर निकला, तो रास्ते में एक भयानक घटना घटी। बाइबल बताती है कि परमेश्वर स्वयं मूसा से भेंट करने आया और उसे मार डालना चाहा। निर्गमन 4 के वचन 24 में लिखा है, मार्ग में सराय में ऐसा हुआ कि यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था? दरअसल मूसा ने अपने पुत्रों का खतना नहीं कराया था। खतना परमेश्वर और उसके लोगों के बीच की वाचा का पवित्र चिन्ह था। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि इजराइल की पहचान थी। मूसा, जो स्वयं परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था, इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता था। यही कारण था कि यह स्थिति उसके जीवन पर मृत्यु का साया बनकर आई। लेकिन इसी निर्णायक घड़ी में सिपोरा ने असाधारण साहस और आत्मिक समझ दिखाई। उसने तुरंत पहचाना कि समस्या कहाँ है और बिना देर किए कदम उठाया। उसने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने पुत्र का खतना किया। निर्गमन 4 के वचन 25 में लिखा है, तब सिपोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांवों पर यह कहकर फेंक दिया, निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। सिपोरा की इस तत्परता ने मूसा की जान बचाई। यह घटना दिखाती है कि सिपोरा केवल एक साधारण पत्नी नहीं थी, उसमें आध्यात्मिक समझ थी और वह परमेश्वर की इच्छा को समझ सकती थी। उसकी इस वीरता के कारण परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ। बाइबल के निर्गमन 4 के वचन 26 में लिखा है, तब यहोवा ने उसे छोड़ दिया और उसी समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। कुछ विद्वान मानते हैं कि सिपोरा इस कार्य से प्रसन्न नहीं थी। वह मिद्यानी स्त्री थी और खतना यहूदी रीति थी। संभव है कि उसे यह रीति खटक रही थी। लहू बहाने वाला पति कहकर उसने मूसा पर नाराजगी या व्यंग जताया हो कि उसने उसे इस रक्त से जुड़ी परंपरा में शामिल होने पर मजबूर कर दिया। पर दूसरी ओर उसने समझ लिया कि यह परमेश्वर की शर्त थी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खतना क्या है, तो आपको हम बता दें कि खतना कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं, यह एक आत्मिक प्रतीक है, एक वाचा का चिन्ह जो परमेश्वर और उसके चुने हुए लोगों के बीच संबंध को दर्शाता है। बाइबल में उत्पत्ति 17 के वचन 10 में लिखा है, यह मेरी वाचा है जिसे तुम मेरे और तुम्हारी संतानों के बीच रखोगे। तुम्हारे बीच के हर पुरुष का खतना होगा। खतना का मतलब है पुरुष के शरीर की उस त्वचा को काटना जो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए। इसे खलड़ी कहा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, परमेश्वर के लिए यह सिर्फ शरीर की बात नहीं थी, यह एक आत्मिक समर्पण का प्रतीक था, एक ऐसा संकेत कि यह व्यक्ति अब परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आज के समय में यह क्यों नहीं होता, क्योंकि जब यीशु मसीह आए तब उन्होंने एक नई वाचा स्थापित की। अब परमेश्वर को बाहरी खतना नहीं बल्कि हृदय का खतना चाहिए। बाइबल में रोमियो 2 के वचन 29 में लिखा है, खतना तो मन का होता है, आत्मा में ना कि अक्षर में। ऐसा व्यक्ति प्रशंसा मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से पाता है। यानी अब परमेश्वर यह देखता है कि क्या हमने अपने जीवन से पाप, अहंकार और अधर्म की खलड़ी को काटा है या नहीं। आगे हम देखते हैं कि इस घटना के बाद एक कष्टकारी निर्णय लेना पड़ा। मूसा को एहसास हुआ कि आने वाली यात्रा और मिस्र में होने वाले संघर्ष बहुत खतरनाक है।
उसने सिपोरा और अपने बच्चों को वापस मिद्यान उनके पिता के पास भेज दिया। सिपोरा समझती थी कि उसका पति एक महान उद्देश्य के लिए जा रहा है, लेकिन फिर भी यह बिछड़ना आसान नहीं था। वह जानती थी कि मूसा को उसकी जरूरत होगी, लेकिन बच्चों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण थी। निर्गमन 18 के वचन 2 में लिखा है, तब मूसा की ससुर यित्रो ने मूसा की स्त्री सिपोरा को, जिसे उसने विदा किया था, ले लिया। इसके बाद मूसा अकेला मिस्र गया। वहां उसने फिरौन के सामने परमेश्वर के चमत्कार दिखाए। 10 विपत्तियां आईं और अंततः इजरायली मिस्र से निकल आए। लेकिन सिपोरा की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। वह धैर्य के साथ अपने पति की वापसी का इंतजार करती रही। जब इजरायली लाल समुद्र को पार करके सीनाई के रेगिस्तान में पहुंचे, तो मूसा के लिए एक सुखद समाचार आया। उसका ससुर यित्रो अपनी बेटी सिप्पोरा और उसके दोनों बेटों को लेकर उससे मिलने आ रहा था। निर्गमन 18 के वचन 5 में लिखा है, मूसा का ससुर यित्रो उसकी स्त्री और 2 बेटों को साथ लेकर उस रेगिस्तान में जहां मूसा ने परमेश्वर के पर्वत के पास डेरा डाला था, उसके पास आया। कल्पना कीजिए, यह पुनर्मिलन कितना भावुक रहा होगा। मूसा महीनों बाद अपनी पत्नी और बच्चों से मिल रहा था। उस क्षण का आनंद शब्दों से परे था। मूसा ने उन्हें सब कुछ बताया, कैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, कैसे फिरौन की पूरी सेना जल में डूब गई और कैसे परमेश्वर ने अपनी अद्भुत शक्ति से इसराइल को दासत्व से छुड़ाया। निर्गमन 18 के वचन 8 में लिखा है, और मूसा ने अपने ससुर से वह सब कुछ वर्णन किया जो यहोवा ने इसराइलियों के कारण फिरौन और मिस्रियों से किया था, और जो कष्ट मार्ग में उन पर पड़े थे, और यह भी कि यहोवा ने किस रीति से उनका उद्धार किया था। मित्रों, इन सब बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने परमेश्वर की स्तुति की। बाइबल के निर्गमन 18 के वचन 9 और 10 में लिखा है, यित्रो उस सारी भलाई के कारण जो यहोवा ने इजरायलियों से की थी और इस कारण कि उसने उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया था, बहुत आनंदित हुआ। और यित्रो ने कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुमको मिस्रियों और फिरौन के हाथ से छुड़ाया और प्रजा को मिस्रियों के वश से छुटकारा दिलाया। यह पुनर्मिलन केवल एक परिवार का मिलन नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर की विजय का उत्सव था। यहाँ एक ओर पति पत्नी और पिता बच्चों की खुशी थी, और दूसरी ओर परमेश्वर की अद्भुत मुक्ति की गवाही। सिपोरा की वापसी के साथ मूसा के जीवन में फिर से स्थिरता आई, लेकिन जल्द ही यित्रो ने देखा कि मूसा अकेले ही सभी इजरायलियों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। एक दिन यित्रो ने देखा कि सुबह से शाम तक लोगों की लंबी कतार लगी हुई है और मूसा अकेला ही सभी के विवादों का निपटारा कर रहा है। ये देखकर उसे चिंता हुई। बाइबल में निर्गमन 18 के वचन 17 और 18 में लिखा है, तब मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, तू भी अवश्य थक जाएगा और यह लोग भी जो तेरे संग हैं थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। यित्रो ने मूसा को सलाह दी कि वह योग्य और भरोसेमंद व्यक्तियों को चुने और उन्हें हजारों, सैकड़ों, 50 और 10 का अधिकारी बनाए। इस प्रकार छोटे छोटे विवाद वे अधिकारी निपट आए और केवल कठिन मामलों को मूसा तक पहुंचाए। यहाँ हम देखते हैं कि सिपोरा के परिवार का मूसा के नेतृत्व में कितना महत्वपूर्ण योगदान था। निर्गमन 18 के वचन 24 में लिखा है, मूसा ने अपने ससुर की बात मानी और जो कुछ उसने कहा था वैसा ही किया। यह व्यवस्था न्यायाधीशों की स्थापना का आधार बनी, जो आज तक न्याय प्रणाली में उपयोग होती है। समय बीतता गया, लेकिन मूसा के जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन तो उसके अपने ही भाई बहन हारून और मिर्यम उसके विरुद्ध बोल उठे। बाइबल में गिनती 12 के वचन 1 में लिखा है, मिर्यम और हारून ने कुशी स्त्री के कारण जिसे मूसा ने ब्याहा था, मूसा की निंदा की। यहाँ एक रहस्य छिपा है। यह कुशी स्त्री कौन थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कोई और नहीं बल्कि सिपोरा ही थी। उसकी पहचान और उसकी निष्ठा पर सवाल उठाए गए, लेकिन सिपोरा कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक मौन योद्धा थी। उसने कभी मंच पर आकर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि पीछे रहकर अपने पति के मिशन को पूरा करने में सहायक बनी रही। नीति वचन 31 के वचन 10 और 11 में लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति का मन उस पर भरोसा रखता है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। सिपोरा वास्तव में ऐसी ही पत्नी थी। उसने कभी अपने व्यक्तिगत आराम और सुख को मूसा के दिव्य कार्य के बीच नहीं आने दिया। उसने हमेशा उसका साथ दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो। यही उसकी महानता थी। मौन रहकर भी वह परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनी रही। बाइबल में सिपोरा के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता, लेकिन यही उसकी महानता दिखाता है। वह एक ऐसी महिला थी जो पर्दे के पीछे से अपने पति का साथ देती रही। कभी कभी सबसे महान योगदान वही होता है जो दिखाई नहीं देता। जब मूसा सिनाई पर्वत पर 40 दिन रहकर व्यवस्था प्राप्त कर रहा था, तो कौन था जो घर की देखभाल कर रहा था?
जब वह दिन भर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा था, तो कौन था जो उसे मानसिक शांति प्रदान कर रहा था? यह सिपोरा ही थी, एक ऐसी स्त्री जो अपने पति की थकान, उसके बोझ और उसके